Good morning students, this is your Hindi class and today we will start chapter 4 बादलों के घेरे। इस पार्ट में क्या है देखिए, इस पार्ट में बताया गया है बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है। हाँ, बच्चों के मन में ये सब जिज्ञासाएं उठती हैं ना कि अपने आप पास हो रही गतिविधि के द्वारा आसानी से कैसे समझाया जा सकता है, ये इस पार्ट में हमें बताया गया है। देखिए ये जो पार्ट है ये एक नाटक के रूप में है। क्या के रूप में है? नाटक के रूप में है। तो नाटक में कौन कौन लोग हैं, पात्र हैं इसमें। अकरम स्कूल ड्रेस में है, अकरम के अब्बा हैं और अकरम की अम्मी हैं। तो देखिए पहला दृश्य क्या है, नाटक चल रहा है ना मंच पे। तो पहला दृश्य है बादलों के गरजने और पानी के बरसने की आवाज़ आ रही है। क्या की आवाज़ आ रही है? बादलों के गरजने और पानी के बरसने की। पीठ पर बस्ता टांगे भीगे कपड़ों में अकरम का भागते हुए प्रवेश होता है। उसके पिता तौलिया लिए मंच पर खड़े हैं। अकरम कहता है, देखो ना अब्बा मैं तो पूरा भीग गया। अकरम क्या कह रहा है अब्बा से? देखो अब्बा मैं पूरा भीग गया। अब्बा कहते हैं, जब बरसात शुरू हुई थी तुम्हें तभी कहीं रुक जाना चाहिए था। अब्बा ने क्या कहा? जब बरसात शुरू हो रही थी तो तुम कहीं रुक जाते रास्ते में। अकरम ने कहा, जब मैं स्कूल से निकला उस समय आसमान में केवल बादल छाए हुए थे। मुझे लगा घर पहुंचने तक बरसात शुरू नहीं होगी, हुई भी तो कुछ देर धीमी होगी, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। पर आज तो सीधे बड़ी बड़ी बूंदें ही गिरने लगीं, तो इसलिए मैं भीग गया। मतलब अकरम बोला, जब मैं स्कूल से निकला तो आसमान में केवल बादल छाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि अगर बारिश शुरू हुई भी तो धीरे धीरे होगी तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो एकदम से तेज बारिश हो गई और वो पूरा भीग गया। अब्बा क्या कहते हैं? जो हुआ सो हुआ। तो अब्बा कहते हैं, जो भी हुआ सो हुआ। अब आप सबसे पहले इस तौलिए से अपना सिर पोंछो। ये तौलिया लो और अपना सर पोंछो। अकरम सिर पोंछते हुए कहता है, अब्बा। अकरम अपने अब्बा से कहता है, आसमान में पानी कहाँ से आता है? बादल छाने पर वर्षा क्यों होती है? वर्षा का पानी कहाँ से आता है? अब्बा ने कहा, ये सारे प्रश्न अकरम ने किए। तो अब्बा ने कहा, पहले अपने कमरे में जाकर ये गीले कपड़े बदलो वरना सर्दी लग जाएगी। और हाँ, कपड़े बदलकर सीधे रसोई घर में आना, वहीं सब समझा दूंगा। अब्बा ने क्या कहा? ये गीले कपड़े बदलो ना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, और सीधे कपड़े बदलकर सीधे रसोई घर में ही आ जाना, तभी मैं सारा तुम्हें समझा दूंगा। दोनों मंच से चले आते हैं। ये नाटक चल रहा है ना, तो मंच पे वो दृश्य चल रहा था बारिश का, अब ये समाप्त हो गया। अब दोनों चले गए मंच से। अब दूसरा दृश्य क्या आ रहा है? फिर से स्टेज पे आते हैं वो लोग। मंच पर क्या है? मंच पर रसोई घर है। लोहे की एक मेज पर गैस रखी हुई है। अकरम की अम्मी कुछ पका रही है। एक ओर से अकरम और दूसरी ओर से उसके अब्बा का प्रवेश होता है। अकरम की अम्मी कुछ पका रही है और एक तरफ से अकरम आया और दूसरी ओर से अकरम के अब्बा ने प्रवेश किया। तो कहता है अकरम, जी अब्बा अब बताइए। अकरम कहता है, जी अब्बा अब बताइए। अब्बा, तुम्हारे सवालों का जवाब है बादलों से। क्या है मतलब? बारिश कहाँ से होती है, पानी कहाँ से आता है? तो ये सारे प्रश्न जो हैं कहाँ से होते हैं? बादलों से होते हैं। अकरम, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? अकरम कहता है, अरे बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? अब्बा कहते हैं, तुम इतना तो जानते ही हो कि तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्य की तेज गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। मतलब जो तालाबों, नदियों, समुद्र में पानी होता है वो सूर्य की तेज गर्मी से ये पानी भाप में बदल जाता है, फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। अकरम, अब्बा भाप बादल कैसे बन जाती है? अकरम बोला, अब्बा मैं कुछ समझा नहीं, भाप बादल कैसे बन जाती है? तो अब्बा ने कहा, भाप हवा से हल्की होती है। हल्की होने के कारण ये ऊपर उठती है। होती है ठंड, ऊपर ठंड होती है ना, तो ठंड से ही भाप फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है।
बादल ऐसी ही नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। जो मतलब बादल होते हैं हमारे, ये पानी की नन्ही नन्ही बूंदों का समूह है। वो फिर वही पानी बरसता है हमें नीचे। अकरम, अब्बा मैं कुछ समझा नहीं। उसकी समझ में अब भी नहीं आता है। तो फिर उसके अब्बा ने समझाया, अब्बा गैस चूल्हे की ओर इशारा करते हुए। अब्बा ने कहा देखो वहाँ क्या हो रहा है। अब्बा ने कहा देखो गैस पे क्या हो रहा है वहाँ पर। तो अकरम ने कहा माँ चाय बना रही है। अब्बा, ठीक, चूल्हे पर क्या रखा है? चूल्हे पर क्या रखा है? अकरम बोला चूल्हे पर केतली रखी है। तो केतली रखी है ना, देखिए ये केतली रखी है। अब्बा और ध्यान से देखो केतली के आसपास क्या हो रहा है। तो अकरम कहता है केतली के मुंह से भाप निकल रही है। भाप ऊपर की ओर उठ रही है। केतली के मुंह से भाप निकल रही है और ये भाप जो है ऊपर की तरफ जा रही है। अब्बा ठंडे पानी से भरा गिलास हाथ में लेकर गैस के पास पहुंचते हैं। अब्बा क्या करते हैं, एक गिलास में ठंडा पानी भरते हैं और गैस के पास पहुंच जाते हैं। अब इसे देखो, मैं ठंडे पानी से भरे इस गिलास को भाप के पास ले जा रहा हूँ। उन्होंने उस गिलास को, अब्बा ने उस गिलास पानी के भरे गिलास को भाप के पास ले गए। ये देखो भाप के पास ले गए ना। तो क्या हुआ? अकरम, हाँ मैं देख रहा हूँ, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब्बा, ध्यान से देखते रहो, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। अब्बा कुछ देर तक गिलास को भाप के पास पकड़ कर खड़े हो रहे। अब्बा ने क्या करना, गिलास को भाप के पास पकड़ कर खड़े हो रहे। अकरम देखता रहा। उसने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगीं। भाप उसके ऊपर, गिलास के ऊपर लगी ना, और ठंडा गिलास था तो उससे बूंदें टपकने लगीं। अकरम, अरे वाह अब्बा, ये रहस्य मेरी समझ में आ गया। मतलब उसको समझ में आया कि भाप अपने आप ठंडे पानी से लग के पानी की बूंदों में बदल जाती है। तो ये समझ में आ गया। जब आप गिलास को भाप के पास ले गए थे, उसके कुछ देर बाद गिलास पर से पानी की बूंदें टपकने लगी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि भाप ठंडक के प्रभाव से पानी में बदल जाती है। ऊपर ठंडक होती है, अब भाप वो नीचे से जाती है, बनती है। सूरज पानी खींचता है तो भाप बनती है। भाप से ऊपर से वहाँ ठंडक में भाप बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। अकरम खुशी खुशी मन से उतर जाता है। क्या हुआ? फिर दोनों उसकी समझ में आ गया और वे दोनों खुशी खुशी नीचे उतर, पर्दा गिर जाता है। मतलब ये नाटक खत्म हो गया। उसकी समझ में सब कुछ आ गया कि भाप पानी में कैसे बदलती है, और सब समझ गया। इसलिए अब आप ये पूरा अपना पाठ पढ़ेंगे और जो समझेंगे, जो कुछ ना समझ में है वो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।